संभल कर बोला करो मेरी माँ, शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास अजान होती है। यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। आरती अरदास और अजान होती है। यही समुंदर के वह मोती हैं जिससे इंसान की इंसान से पहचान होती है। पता नहीं मेरी माँ, आपके कपड़े देख के पता नहीं लगाया जा सकता कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। आपकी चमड़ी को देखकर पता नहीं लगाया जा सकता कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, लेकिन आपके शब्दों को देखकर पता लगाया जा सकता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। इंसान की सही परख तब होती है जब उसके शब्द निकलते हैं। इसलिए शब्दों को संभाल के रखिएगा, शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों ने महाभारत खड़ा कर दिया। द्रौपदी के शब्द बिगड़ गए, इन्होंने कह दिया अंधों के अंधे होते हैं। बस इस शब्द ने महाभारत खड़ा कर दिया। आप भी अपनी बहू से, अपनी सास से, अपनी पत्नी और अपने पति से जरा शब्दों को संभाल कर मर्यादा में बात किया करो। कोई शब्द बिगड़ जाएगा, शब्द की मर्यादा बिगड़ जाएगी तो आपके घर में भी महाभारत चालू हो जाएगा। सास क्या याद रखती है? सास सब भूल जाती है, पर बहू के जरा एक आध शब्द बिगड़ जाए तो जीवन भर याद रखती है, मेरी बहू ने मुझे ये कहा था। सास, आप सासों का क्या याद रखती हो? मेरी सास ने मुझे ये कहा था। शब्द ही तो याद रह जाते हैं। इसलिए किसी के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि वह आपके शब्द से घायल हो जाए। ये शब्द जो होते हैं, ये मेरी माँ तलवार का काम भी करते हैं। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। ये शब्द जो हैं ये बाग भी लगाने वाले हैं, और ये शब्द जो हैं ये आग भी लगाने वाले हैं। अब मर्जी आपकी है कि शब्दों से बाग लगाना है या फिर शब्दों से आग लगाना है। इसलिए बाग लगाने वाले शब्द होने चाहिए, आग लगाने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। महाभारत के युद्ध में 99 कौरव, अंत में दुर्योधन मारा गया। और दुर्योधन के साथ जब गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया, मित्र बताओ मेरी तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मित्र, मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। अच्छा, अभी लाता हूं। पांचों पांडवों को मारने चल पड़े। पांचों पांडवों की जगह पर आज द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, पांचों का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने, और द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर पेश कर दिया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। पहले प्रसन्नता हुई, बाद में दुख हो गया। सुख दुख की संधि में दुर्योधन मर गया। और दुर्योधन जब मरा, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे लौट सोकर नहीं उठे। जाकर देखा 5 के धड़ थे, सिर किसी का नहीं। रोने लगी माँ। अर्जुन ने कहा अभी पकड़ कर लाता हूं। द्रौपदी के सामने अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आए और अर्जुन ने कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे श्याम सुंदर, देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, मैं कैसे बचूं? भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, आपस में समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों शांत हो गए। भगवान ने शांत किया। द्रौपदी के पुत्र के हत्यारे को लाकर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, आपके बेटे का हत्यारा आपके सामने है, जो दंड देना चाहती हो इसे दे दो। जो द्रौपदी है वो कहती हैं कि मैं इसे मारना नहीं चाहती। क्या इसे मार देने से इसके मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे कि मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? जैसे आज यह मैं रो रही हूं पुत्र के लिए, कल इसकी मां रोएगी। इसलिए इसको मार देना समाधान नहीं है। दया धर्म का मूल है, दया हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इसने हमारे बच्चे को मारा है तो क्या हुआ, हम इसे नहीं मारेंगे। यह द्रौपदी की दया देख करके भगवान श्री कृष्ण वाह वाह कहने लगे। ये दया जो होती है ना, ये दया केवल माँ में होती है। माँ ही इतनी ममतामयी और करुणामयी होती है, दूसरा किसी के अंदर इतनी दया नहीं हो सकती। ये द्रौपदी कौन है मेरी माँ?
माँ है, और माँ करुणा की मूर्ति है, प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है माँ। आप सभी अपनी माँ की सेवा करते हैं या नहीं? हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, आप अपनी माँ के पांव, मैं पुरुषों से कह रहा हूं, पुरुषों से, जो हमारे भाई हैं वो सुनेंगे, और बहुओं से, आप अपनी सास, तुम्हारी माँ कौन है? सास। आपकी माँ तो अब वो माँ नहीं रही, क्योंकि उन्होंने तो आपका दान कर दिया, कन्यादान। अब आपकी माँ है आपकी सासू माँ। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने, जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, आपने अपनी माँ के पांव दबाए? आखिरी बार कब पांव दबाए? तारीख याद है? तारीख याद है? माँ के आखिरी बार पांव कब दबाए? बोलो, नहीं याद है? माँ के पांव नहीं दबाते हो ना? दबाया करो। माँ भगवान होती है मेरी माँ। मेरे भाइयों, माँ की इज्जत, माँ का सम्मान वैसे ही करना जैसे भगवान की इज्जत करते हो। माँ के चरण रोज दबाया करो। आजकल बच्चे अपनी माँ से हालचाल भी नहीं पूछते। माँ आपने भोजन कर लिया? माँ आपका स्वास्थ्य ठीक है? अरे पूछ लिया करो। आजकल माँ, एक सज्जन ने बोला, महाराज जी मैंने माँ की सेवा के लिए 2 नौकर लगा दिए हैं। क्या करते हैं नौकर? माँ को खिलाते हैं, माँ की सेवा करते हैं, माँ का ध्यान रखते हैं, माँ को दवाई देते हैं। मैंने कहा माँ की सेवा के लिए 2 नौकर रख दिया है, तो पत्नी से प्यार करने के लिए भी 2-4 नौकर रख दे। तू ही करता रहना प्यार, हमें तो समय है नहीं। पत्नी से प्यार खुद करेगा, और माँ की सेवा नौकरों से। अच्छा है माँ की सेवा के लिए नौकर लगाओ, लेकिन 10 मिनट आप भी तो बैठो माँ के साथ। माँ कैसी हो? माँ स्वास्थ्य ठीक है? अरे माँ को नौकर नहीं चाहिए, माँ को ठाट वाट नहीं चाहिए, माँ को तो अपना बेटा चाहिए, माँ को अपना बेटा चाहिए। जाके बैठा करो, तुम्हारी माँ को अच्छा लगेगा। पूछा करो, माँ आपने भोजन कर लिया? माँ आपने दवाई ले ली? तुम्हारी बूढ़ी माँ धन दौलत नहीं चाहती, गाली दिया करे तो भी चुपचाप सह लिया करो। माँ है, तुम्हें जन्म दिया है, तुम पर उसका अधिकार है, और तुम अपना सिर काट दोगे तो भी माँ का कर्जा ना चुका पाओगे, तो कम से कम हालचाल ही पूछ लिया करो। पत्नी बड़ी प्यारी हो गई, हम माँ को घर से निकाल दिया। एक सज्जन मेरे पास आया अपनी माँ को लेके, महाराज जी मेरी माँ को रख लो वृद्धाश्रम में। मैंने कहा ये कौन है तुम्हारी? बोले मेरी माँ है। मैंने कहा माँ को लेके आया, तुझे शर्म नहीं आती? बोले महाराज जी हमारी पत्नी की माँ से जरा बनती नहीं है। तो मैंने कहा माँ को तू रख, पत्नी को भेज वृद्धाश्रम। पत्नी को नहीं भेजेगा, माँ को लेके आ गया। मैंने फटकार लगाई, उसको सबक सिखाया, बेटा माँ की सेवा कर, नरक जाएगा, नाली का कीड़ा बनेगा। लेके गया उसने, संकल्प दिलाया कि माँ की सेवा करना, आंखों में आंसू ना आने देना। मतलब आदमी पत्नी को वृद्धाश्रम नहीं भेजता, माँ को भेज देता। क्यों जी? ऐसी है माँ, बोझ हो जाती है ना। ये वही माँ है ना, यदि पैदा ना करती तो ना तुम्हें पत्नी मिलती, ना तुम्हें पद मिलता, ना तुम्हें पैसा मिलता। लेकिन पत्नी इतनी प्यारी हो गई कि जन्म देने वाली माँ फीकी पड़ गई। जैसे दूध में गिरी मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं ना मेरी माँ, आजकल के बच्चे अपनी माँ को घर से वैसे ही निकाल कर फेंक देते हैं जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं लोग। आजकल माँ बाप की इज्जत वैसी हो गई है जैसे दूध में गिरी मक्खी होती है। ये संतान को पता नहीं क्या हो गया, बाहरी हवा लग गई है। जिस माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, तुम बीमार पड़ जाते थे ना तो माँ खाती नहीं थी, तुम रोते थे तो माँ साथ में रोने लगती थी, तुम्हें दर्द हो जाए तो माँ रोने लगती थी, तुम रात भर जागते थे तो माँ रात भर जाग कर तुम्हें सुलाती थी। लेकिन तुम उस माँ के इस प्यार का क्या सिला दिया? तुमने छोड़ दिया माँ को अपनी। तुम नहीं समझोगे कि माँ क्या होती है। अरे तुम्हारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा देखो कि उन बच्चों को कैसे तुम पालते हो, ऐसे ही तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी पाला होगा। मेरी माँ सहज में बच्चे नहीं पलते, बोलो हाँ या ना? सरलता से बच्चे पल जाते हैं, हाँ या ना? जवाब दो। तुम्हें आज का जमाना तो फिर भी अच्छा है मेरी माँ, आज तो सब व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। पहले के जमाने में तो इतनी सुविधाएं नहीं। जो तुम लोग जो बच्चे थे ना, आज यहाँ जितने 20-20 साल के छोरा बैठे हैं, आप लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे उस जमाने में तो बच्चा पालना और भी कठिन होता था, और उस जमाने में बड़ा कठिन होता था। उस जमाने में ना इतने चादर होते थे, ना इतने गद्दे होते थे। तुम बिस्तर गीला कर देते थे ना तो माँ
माँ बिस्तर चेंज नहीं करती थी। आज तो चलो सुविधाएं हैं, आदमी सब प्रकार से कर लेता है, चेंज कर लेता है। बच्चों को सुसु ना करें इसके लिए बहुत सारे साधन है, माँ पहना के सुला देती है। उस जमाने में तो लंगोटी लगाती थी माँ बच्चों को, लंगोटी गीली हो जाती थी, बदलती थी, दूसरी पहनाती थी, वो गीली हो जाती थी, तीसरी। रात भर जाग के तुम्हारी लंगोटियां बदलती थी और तुमने बड़े होके क्या किया? निकल जा मेरे घर से। ये व्यवहार किया उस माँ के साथ। क्या ईश्वर तुम्हें माफ करेगा? इसलिए प्रार्थना करता हूं अपनी मां की सेवा किया करो। ये दास अनिरुद्ध 200 माताओं की सेवा करता है।